श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं शिव महापुराण कथा स्थल रोहिणी सेक्टर 10 दिल्ली, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बताऊं तो रोहिणी वेस्ट के नाम से हैगा। दोस्तों यहाँ पर पहुँच रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी श्री महापुराण कथा को सुनाने के लिए, और यहाँ उन्हीं की सुनाई जाने वाली कथा को सुनने के हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में पब्लिक पहुँच रही है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी सारी पब्लिक है, बहुत बड़ा पंडाल है, पीछे भजन चलते हुए भी आपको सुनाई दे रहे होंगे। आइए दोस्तों आपको लेकर के चलता हूँ कथा पंडाल की ओर, दिखाता हूँ आज तीसरे दिवस की जो कथा शुरू होने जा रही है उसके बाहर भीड़ कितना पहुँच चुकी है। तो नेताजी सुभाष प्लेस का मेट्रो स्टेशन, और जो भी आपको यहाँ पुल पे चलती हुई भीड़ नज़र आ रही है सारी जा रही है रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के लिए शिव पुराण कथा में शामिल होने के लिए। ये देखिए जी स्टेशन का माहौल, और आपको यहाँ पर ही हर हर महादेव के नारे लगते हुए नज़र आएंगे, और एस्केलेटर तो यहाँ से बंद ही कर दिया है। ये है यहाँ पब्लिक का आलम, और अभी कथा पंडाल पे जब आप पहुँचेंगे तो आपको बहुत ही अलग ही नज़ारा नज़र आने वाला हैगा। यहाँ से आप अपनी टिकट जो है स्कैन करा करके बाहर जा रहे हो गेट नंबर 3 से। रोहिणी वेस्ट गेट नंबर 3, और सामने से आती हुई ये शिव भक्तों की भीड़ जो कि जा रही है शिव महापुराण कथा पंडाल की ओर। और यहाँ पर आप देखेंगे ई रिक्शा वाले कथा पंडाल की ओर ले जाने के लिए बिल्कुल अग्रसर हैं, तैयार हैं उन सभी शिव भक्तों को ले जाने के लिए। और क्या ये भीड़ के अंदर सभी ई रिक्शा के माध्यम से कथा स्थल तक पहुंचेंगे या पैदल ही जाना होगा? अपने कथा स्थल के कितने पैसे ले रहे हो भाई साहब? एक सवारी 20 रुपये। तो 20 रुपये सवारी भाई लिए जा रहे हैं, और ई रिक्शा वाले यहाँ पर बहुत हैं। तो ये हालात है भाई कथा पंडाल की ओर जाते हुए कि ट्रैफिक जाम हो गया है। और अगर आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाऊं तो जापानी पार्क, जिसको स्वर्ण जयंती पार्क के नाम से भी जाना जाता हैगा, की ओर जाने वाले ये छोटे छोटे बिस्कुट, टॉफ़ियों के पैकेट और पानी की बोतलें भी यहाँ पर सेल की जा रही हैं प्रसाद के तौर पे बांटने के लिए। और सामने जो रोड जा रही है वो सेक्टर 15-16 के लिए चली जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप मुड़ जाएंगे तो कथा स्थल पे पहुंच जाएंगे। और ये है वही नज़ारा कथा पंडाल से बाहर की ओर जो सड़क बनी हुई है वहाँ का हैगा। और पीछे आपको अगर दिखाना शुरू करूँ तो ये आती हुई पब्लिक आपको नज़र आएगी। अगर आपको मैं समय बताऊं तो इस समय बज रहे हैं 12:30। आज अक्षय तृतीया का दिन हैगा और बहुत ही शुभ दिवस है। शिव महापुराण कथा का आज तीसरा दिन है, और मेन गेट पे मैं आ पहुंचा हूं। और आने वाली जो भीड़ है अगर आपको यहाँ दिखाऊं तो ये हैगी। ट्रैफिक रोड पे दोनों तरफ से रोक दिया गया है, सिर्फ पैदल यात्री ही आ और जा रहे हैंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो गेट पे अंदर एंट्री करते हुए आपको यहीं पर से नतमस्तक होते हुए आगे कथा पंडाल की ओर जा रहे हैं। रोहिणी वेस्ट से जब हम अंदर आते हैं तो यही मेन गेट आएगा अंदर आने के लिए, कथा पंडाल की ओर जाने के लिए। और आज सूर्य देव की भी थोड़ी कृपा है कि उनकी जो गर्मी है और दिनों के मार्फत यहाँ पर कम हैगी। और पंडाल की ओर आप जाते हुए देख सकते हो कि 3 पंडाल आपको दिखाई देंगे, और भीड़ जो है उधर की ओर जा रही है। जो जितनी आगे जल्दी पहुँचेगा उतना आगे बैठ पाएगा।
यहाँ आप देखेंगे कथा पंडाल की ओर बढ़ते हुए लोगों के कदम, और सामने है कथा पंडाल 1, 2, 3, और इस तरफ श्री विठलेश सेवा समिति का दान कार्यालय भी हैगा। अगर आप कोई दान करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर के संपर्क कर सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धाएं दे सकते हैं। और भाई पंडाल के सामने ही यहाँ पे कूड़े का कचरा भी बहुत सारा है, जो कि मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था। आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी कि कुछ भजन भी चल रहे हैं। नंबर 1 पूरा भर चुका है। अंदर जाने की जगह ना होने की वजह से पब्लिक अब बाहर ही खड़ी है और वहीं अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, जहां भी उसको जगह मिल रही है बाहर। कथा पंडाल नंबर 2, और बाहर भाई आप देखेंगे इसके आगे अभी भीड़ यहाँ पर दरियों पे बाहर खुले में बैठी है, अपनी अपनी छतरियाँ या चुन्नी या चादर अपने ऊपर सिर के ऊपर लगा करके धूप से बचने के लिए। यही वो मुख्य पंडाल है जिसमें व्यासपीठ लगी हुई है और श्री प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पर बैठ करके शिव पुराण कथा का संबोधन करते हैं, हम सबको सुनाते हैं और हम श्रवण करने के लिए यहाँ पर पता नहीं देश के किस किस कोने से यहाँ पर पहुँचते हैं। तो हर उम्र के लोग मिलेंगे, अगर छोटे बच्चे भी हैं तो बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब उम्र के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ देख सकते हैं भाई आप अपनी अपनी सब छतरियाँ लेकर के बैठे हुए हैं। पंडाल नंबर 3 ये भी फुल है। आप देख सकते हैं इसकी जो सीमा रेखा है पंडाल की, उसके बाहर ही लोग यहाँ पर धूप में बैठे हुए हैं वही छतरियाँ लेकर के। और अभी तो 12:30 बजे और 12:45 बजे के बीच का समय है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस तरह से भीड़ दिखाई देगी पंडाल की ओर बढ़ती हुई, आती हुई, और लोग अभी तो आना शुरू होंगे क्योंकि अभी 2 बजे से यहाँ पर कथा शुरू होगी और आज शाम को 5 बजे तक चलेगी। सामने आप देखेंगे लोगों ने धूप से बचने के लिए इस तरह से भी जुगाड़ कर लिया, जो नीचे यहाँ पे कारपेट बिछे हुए हैं उनको ही किसी तरह से एडजस्ट करके धूप से बचाव का अपना तरीका निकाल लिया है। और ये है पंडाल का नज़ारा। अंदर आपको आवाज़ें आ रही हैं भजन चलने की, कीर्तन चलने की, और आ रही पब्लिक जय हनुमान जय श्री राम। कहाँ शिव शंभू। आप कहाँ से आए हो जी? मैं नोएडा से आया हूँ। अच्छा जी। आप देख रहे हैं कि भक्तों में कितना उत्सुक है और धूप से गर्मी से किसी को कुछ लेना नहीं है। बिल्कुल जी। और आप देख सकते हैं दूर दूर से यहाँ से आए हुए हैं, दूर दूर से, और धूप का कुछ नहीं है। आप देख सकते हो कि भगवान के प्रति कितनी लोगों में मतलब वो है कि आप देख सकते हैं ना धूप है ना कुछ है, सब अपने लगे हुए हैं। कोई जिसको जहाँ जगह मिली हुई है वो वहीं लगे हुए बैठ के और भक्त में लीन है, भक्ति में लीन है। शिव शंभू, जय शिव शंभू, ओम शिवाय नमस्तुभ्याम। लोगों ने धूप से भाई बचने का जो जुगाड़बाजी कर रखी है ना, वो देखिए आप। जहाँ किसी को पंडाल में जगह नहीं मिल रही ना, तो भाई लोग ऐसे भी यहाँ पर आकर के बैठ रहे हैं धूप से बचने के लिए। कोई पेड़ के नीचे है, लोगों ने अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानदारियाँ भी की हुई हैं। और अगर आपको दिखाऊं ये पेड़ के नीचे, तो लोग अपनी वही छतरी लेकर भी बैठे हैं। इस तरह से भी लोग बैठे हैं धूप से अपना बचाव करने के लिए। इस तरफ है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ रोहिणी दिल्ली, और वहाँ से पब्लिक अंदर आ रही है इस शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए। और जो मैं बार बार जुगाड़ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि पंडाल के अंदर तो भाई जगह पूरी हो चुकी है, तो लोगों ने बाहर ही अपने को बचाने के लिए धूप से, उसकी भीषण ताप से, गर्मी से इस तरह के जुगाड़ किए हुए हैं क्योंकि जगह ही नहीं मिल रही। और जिनके पास भाई छतरी है वो छतरी लेकर भी इस तरह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का यहाँ पर निरंतर जाप भी चल रहा है। और पंडाल की ओर बढ़ते हुए भीड़ को आप देख सकते हो कि भीड़ कैसे पहुंच रही है। सामने ही पंडाल नज़र आएंगे आपको जो कि फुल हो चुके हैं। और पंडाल के बाहर भी भीड़ इस तरह से जो श्रद्धालु हैं बैठे हैं
सड़कों पे, पेड़ के नीचे, कुछ अपनी चादरें तान के, कुछ छतरी के नीचे। और कथा पंडाल की ओर जाता हुआ रास्ता अगर आपको दिखाना शुरू करूं तो ये वाला इस तरह से कुछ नज़ारा हैगा। लोगों की भीड़ इतनी आई हुई है यहाँ पर कि भाई 3 जो पंडाल हैं वो तो बिल्कुल फुल हैं। और सामने आपको अगर नज़ारा दिखाऊं तो कुछ इस तरह से है। पंडाल के बाहर बिछी हुई हैं दरियाँ और दरियों के ऊपर लोग खुले आसमान के नीचे यहाँ पर बैठे हुए हैं। कथा पंडाल के अंदर जाने का तो कहीं रास्ता ही नहीं, नज़ारा सब पैक हो चुके हैं। यहाँ सामने आप देखेंगे पानी की सेवा कर रहे हैं, अपनी घरों से पानी लाए हैं और पानी यहाँ लोगों को बांट रहे हैं। जैसा कि आज शिव महापुराण का तीसरा दिन है और शायद बार बार तो बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों के प्रत्येक जिलों के प्रत्येक ग्रामों में जिन्हें कोई पहचान की जरूरत नहीं है, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी जिनके द्वारा हम लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। इसका मैं स्वयं संस्थापक निर्वाहक हूं। बताओ मैं कितनी बार बैठ के कथा सुनता हूं, मैं कितनी बार सोफा खोजता हूं, मैं कितनी बार सिंहासन खोजता हूं। मुझे जहां जगह मिलती है, कभी यहाँ पर, कभी सीढ़ी, कभी नीचे, कभी गेट पर, मैं जिम्मेदारी से लगा हूं जितना मुझसे बढ़ रहा हूं। तो आप सभी लोगों की एक जिम्मेदारी होती है कि पंडाल में जो भी लोग कथा सुनने आ रहे हैं वह सभी आपके मित्र हैं, भाई हैं, बहन हैं। तो आप सभी लोग केवल और केवल अपना चिंतन न करके भगवान महादेव का चिंतन करते हुए सभी से प्रेम रखिए। इसके लिए आप लोग पूरे धैर्य के साथ, पूरे चिंतन के साथ इस कथा में लगिए, जुड़िए। भगवान की सामने से जो आप रास्ता देख रहे हैं वो है कथा पंडाल की ओर आने का रास्ता, और उसी तरफ हैगा जापानी पार्क और रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन। और इसके अगर सीधे हाथ पे कैमरे को घुमाता हूँ तो आपको कथा पंडाल देखने को मिल जाएगा। और कथा पंडाल के भी नज़दीक तो मैं आपको बार बार लेकर के जा ही रहा हूँ। और कथा पंडाल में जिन लोगों को जगह नहीं मिल रही, धूप से बचना भी चाहते हैं, तो वो इस तरह से किनारों पर बने लगे हुए पेड़ों के नीचे जो छाया आ रही है उसमें बैठे हुए हैं। और सामने ही एक ये सर्कल हैगा, गोल चक्र है, इसमें भी काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी लोग बैठ करके अपने आप को धूप से बचाने में प्रयास में लगे हुए हैं।